हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको निबंध क्या है और एक अच्छा निबंध कैसे लिखें इस पर अपनी भावनाओं से अवगत कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर्स में निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये इसका मसला क्या है। निबंध लेखन जो होता है वो विस्तार में अपने मन की भावना को लिखना होता है। जो भी विषय वस्तु आपको लिखने के लिए मिलती है उस पर अपने विचार को थोड़ा विस्तार रूप में प्रकट करना, ये होता है निबंध लेखन। अब आया गया अनुच्छेद लेखन। किसी भी विषय वस्तु को अपने मन की भावना के अनुरूप संक्षिप्त रूप में लिखना, अनुच्छेद लेखन। जब आप विस्तार रूप में लिखते हो तो वो अनुच्छेद लेखन का निबंध लेखन कहलाता है, और जब उसी मन की भावना को थोड़ा शार्ट रूप में लिख देते हो तो वही अनुच्छेद लेखन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानें कि निबंध कहते किसे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैंने क्लास में एक बात बतलाई थी कि देखो, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक गद्य का और दूसरा पद्य का। दोनों में एक मौलिक अंतर होता है। मौलिक अंतर क्या है? गद्य जो है, सीधी सी रूप में यदि बात किया जाए तो गद्य जो होती है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते। वो गे नहीं होता, केवल हम उसको पढ़ते हैं। और पद्य जो होता है उसको पढ़ने के साथ साथ गाया भी जा सकता है। ये दोनों में एक मौलिक अंतर होता है। गद्य जो होता है वो एक खुला विचार किसी भी विषय वस्तु पर आपका होता है, और पद्य जो होता है वह आपके मन की एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी चीज को देखकर अचानक भावना के रूप में प्रकट हो जाती है, अचानक प्रकट होती है। उसको आप कविता बोलते हो। कविता का कई स्वरूप नहीं होता, कविता कई प्रकार से नहीं लिखी जाती। अब भले ही आजकल के नए जो रचनाकार हुए उन्होंने कविता का थोड़ा स्वरूप बदल लिया। आजकल की कविता एक तरीके से गद्य काव्य हो गई, जिसको हम गा नहीं सकते, लेकिन वो कविता का एक रूप होता है। कभी आपने वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता पढ़ी होगी कि इलाहाबाद की सड़कों पर एक औरत शिलाओं को तोड़ रही थी, ऐसे ऐसे बोल। लेकिन जो हमारे हिंदी साहित्य के महान काव्यकार हुए थे, उन लोगों ने जो कविताएं लिखी थी वो मर्मस्पर्शी होती थी, हृदयस्पर्शी होती थी। ऐसी कविताओं को यदि हम गायन रूप में कहीं सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। मीरा की रचना हुई, सूर की रचना हुई, तुलसी की रचना हुई, या कबीरदास जी की रचना हुई, रहीम की। इन सारी चीजों को यदि हम गायन रूप में भी सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि वह मन की ऐसी कल्पनाएं होती थी जिनमें विभिन्न रसों का समावेश होता था। अब आइए गद्य की तरफ। गद्य को जो मैंने बतलाया कि गद्य जो तो होता है वो केवल पढ़ा जा सकता है,
छंद के बंधन से ये मुक्त रचना होती है। अब वो छंद से युक्त होती है कविता। तो जो गद्य होता है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसकी अनेक विधाएं होती हैं, अर्थात गद्य को लिखने के अनेक तरीके होते हैं। तो हिंदी साहित्य में कौन कौन सी गद्य विधा है, सबसे पहले तो इससे परिचित होइए। अब गद्य विधा के अंतर्गत आता है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज, ये प्रमुख है। ये सारी की सारी गद्य विधाएं लेखक अपने मन के विचारों को इसी विधा के अंतर्गत लिखता है। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि। उसी में से एक विधा है ये निबंध विधा। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। कुछ विद्वानों ने कहा है कि निबंध जो होता है ये बंधन मुक्त रचना है, बंधन मुक्त लेखन। और कुछ लोगों ने इसको कहा है कि ये बंधन युक्त होता है। लेकिन वास्तव में यदि कहा जाए तो निह बंध, नहीं माने नहीं, बंध बने बधाओ, जो बंधा नहीं, अर्थात जिसके लेखन में आपके मन की भावनाएं बाधी ना हो बल्कि स्वतंत्र हो, उसको निबंध कहते हैं। अब यदि इसको परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा, याद रखिएगा, हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी विषय वस्तु या घटना को अपने विचारों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। बंधन नहीं होता, ख्याल करना, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है, उसे हम निबंध कहते हैं। अगेन रिपीट, हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी विषय वस्तु या घटना को अपने विचारों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है, उसे हम निबंध कहते हैं। अर्थात निबंध जो होता है ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, ये बंधन युक्त अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसा कि कुछ विद्वानों ने इसे माना है कि वो बंधा हुआ हो, कसा हुआ हो, आपके मन की भावनाएं वो बंधी हो, नो, स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, इसको हम निबंध कहते हैं। अब आप इसकी कोई भी अच्छा एक निबंध यदि आप लिख रहे हो तो मूलतः उसके कितने भाग होते हैं? तो किसी भी सुंदर निबंध की जो लेखन होता है उसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग। प्रथम भाग थोड़ा संक्षिप्त होता है और अंतिम भाग थोड़ा संक्षिप्त होता है। जो मध्य का भाग होता है थोड़ा सा विस्तारित होता है। आखिर क्यों? जो प्रथम भाग होता है इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना का मतलब ये होता है
कि जिस विषय वस्तु पर आप लेखन कर रहे हो उसका एक सामान्य परिचय देना, यह है प्रस्तावना। जैसे आप भ्रष्टाचार पर निबंध लिख रहे हैं, तो जो आपकी स्टार्टिंग हो वो ये संकेत करे कि आप भ्रष्टाचार निबंध लिखने जा रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग ऐसी हो जिसमें आप उसका द एंड करते वक्त उसका परिचय क्लियर कर दो। अब दूसरी बात आती है विषय वस्तु, मध्य भाग। मध्य भाग में आप उस विषय वस्तु को लिखते हो जिस पर आपको लेखन करने को कहा गया है, अर्थात इसमें उस विषय की आप विस्तार से चर्चा करें। यहां पर पहले भाग में आप परिचय देते हो स्टार्ट में, और उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार पर आप लिख रहे हो, तो भ्रष्टाचार क्या है, ये किस कारण से भ्रष्टाचार इतना बढ़ता है, इस भ्रष्टाचार का समाधान कैसे हो सकता है, ये 3 बिंदु मुख्य रूप से। और चौथा बिंदु इसमें यह भी आ सकता है कि इस भ्रष्टाचार का हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 4 हेडिंग्स के साथ आप अपने मन के विचारों को इंडिकेट करते हो, तब वो विषय वस्तु क्लियर होती है। और आखिरी पॉइंट जो होता है वो होता है आपका निबंध, जिसको आप बोलते हो अंतिम भाग, जिसको निष्कर्ष कहा जा सकता है या उपसंहार कहा जाता है, आखिरी किसी भी निबंध का लास्ट। तो जो निष्कर्ष या उपसंहार होता है, इसमें पूरा निबंध जो आपने लिखा है उसका सार, उसकी समरी, आप कहना क्या चाहते हैं, उसको लास्ट में आकर के फिर आप इंडिकेट कर देते हो, और इस प्रकार से एक सफल और सुंदर निबंध की रचना होती है। अब आगे बढ़े कि जो भी हम निबंध लेखन करते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लेखक ये बतला रहा है कि जो कोई भी हम निबंध लिखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। तो अब आप ये जानोगे कि वर्णनात्मक निबंध क्या है। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं, इस निबंध में आप किसी स्थान का वर्णन करते हो, किसी ऋतु का वर्णन करते हो, किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करते हो, किसी मैच का वर्णन करते हो, किसी त्योहार का वर्णन करते हो। अर्थात जिस चीज को आपने देखा है उसका वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार का जो निबंध होता है, इसमें किसी घटना का, किसी यात्रा का, किसी संस्मरण का या किसी महापुरुष का पूरा वृत्तांत लिखना, ये विवरण है। और तीसरा निबंध होता है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार का जो निबंध होता है, जैसे दुनिया में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या है, इस प्रकार के जितने निबंध होते हैं, इन निबंधों को हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि किसी भी स्थान, किसी भी त्योहार, किसी भी दर्शनीय स्थल के बारे में, किसी खेल के बारे में जो कुछ आप निबंध लेखन करते हो उसको हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जब किसी का परिचय देते हो
किसी महापुरुष का है, किसी महापुरुष का है, किसी घटना का है, किसी यात्रा का है, तो इसको हम कहते हैं विचारात्मक, ये विवरणात्मक निबंध। और तीसरा विचारात्मक निबंध। अब आइए आखिरी पॉइंट्स कि अच्छा निबंध लेखन हम कैसे करें। तो अच्छे निबंध लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात, नंबर 1, सबसे पहली बात कि जो भी वो निबंध लिखा जाए उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, भाव सुस्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, निबंध जो भाषा विषय है उसके अनुरूप होना चाहिए, अर्थात जिस विषय जो टॉपिक मिला उस टॉपिक पर लिखा गया हो, उससे अलग हट करके ना लिखा गया। चौथी चीज कि भाषा में तारतम्यता होनी चाहिए, एक तरीके से हो। पांचवी बात, किसी भी बात को बार बार आप रिपीट ना करें। और लास्ट, उस निबंध को लिखने का एक उद्देश्य। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम निबंध लेखन करते हैं। तो इस प्रकार से आज निबंध लेखन की परिचर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।